सवाल है, तीन वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं। उनके केंद्रों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। वृत्तों की त्रिज्याएं बताइए। तो देखिए, सबसे पहले हम वृत्त का निर्माण करते हैं। तीन वृत्त का निर्माण करना है तो ये एक वृत्त है। दूसरा वृत्त जो है वो इसको स्पर्श करता है, तो यानी स्पर्श करते हुए हमें दूसरे वृत्त का निर्माण करना है। ये एक वृत्त हो गया। और एक वृत्त ऐसा है जो इन दोनों को स्पर्श कर रहा है, तो इसके ऊपर ये बना देते हैं। ये एक वृत्त हो गया जो यहाँ पे स्पर्श कर रहा है। तो यानी तीन वृत्त हो गए हमारे पास। तीन वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं, यानी बाहर से स्पर्श कर रहे हैं। अब देखिए, इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है और इसका केंद्र ये है। इन तीनों केंद्रों को हम मिला देते हैं। इसको केंद्र को नाम देता है ए, बी और सी। अब देखिए, इनके केंद्रों के बीच की दूरी जो है 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है और 7 सेंटीमीटर है। अब देखिए, इनकी त्रिज्याएं निकालनी है। तो त्रिज्या मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या है R1, यानी ये जो पहला वृत्त है इसकी त्रिज्या R1 मान लेते हैं। तो ये भी एक त्रिज्या होगी और ये त्रिज्या, दोनों R1। ऐसे ही इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं R2, तो ये भी R2 हो जाएगा। इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं R3, तो ये भी R3 हो जाएगा। अब देखिए, A प्लस B कितना है? 5 सेंटीमीटर, यानी R1 और R2, R1 प्लस में R2, यानी ये दूरी और ये वाली दूरी, इन दोनों की दूरी जो है वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, R1 प्लस R2 बराबर 5 सेंटीमीटर हो गया। R2 और R3, R2 प्लस में R3 बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। R3 प्लस में R1 बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब इन तीनों को जोड़ देते हैं, यानी R1 प्लस में R2 प्लस में R2 प्लस में R3 प्लस में R3 और प्लस में R1, यानी जैसे था वैसे ही जोड़ा। R1 फिर R2 फिर R2 R3 और R1, जोड़ने पे आया है 5 प्लस में 6 और प्लस में 7। इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 बार है R1, ये R1, तो 2 R1। ऐसे ही R2 2 बार है तो 2 R2 प्लस में 2 बार ये है 2 R3, 2 बार है तो 2 R3। इनको जोड़ते हैं, 5 और 6 11 और 7 18। इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 R1 है, 2 R2 है, 2 R3 है, तो 2 कॉमन लिया। इसमें 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा, इसमें बचेगा R1, इसमें बचेगा R2 और इसमें बचेगा R3, बराबर है 18 के। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 नम 18, यानी R1 प्लस में R2 प्लस में R3, इसका जो मान है वो है 9। अब देखिए, हमें यदि R1 निकालना है तो इसमें से क्या घटाना पड़ेगा? R1 निकालना है तो R2 और R3 का जो मान है वो घटाना पड़ेगा। R2 और R3 का जो मान है, R2 प्लस में R3 बराबर है 6, यानी 9 में से यदि मैं 6 घटा देता हूं तो R1 का मान आ जाएगा। तो R1 बराबर क्या होगा? 9 माइनस 6, यानी कि 3 सेंटीमीटर। अब यदि मुझे R3 निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? R1 और R2 को घटाना पड़ेगा। R1 और R2 जो है इसका मान है 5, R1 R2, तो R3 कितना हो जाएगा? R3 बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5। ये कितना हो गया? 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 सेंटीमीटर। अब देखिए, टोटल जो है R1 R2 और R3 9 है। R1 है 3 सेंटीमीटर, R3 है 4 सेंटीमीटर, 4 और 3 7, तो R2 कितना हो गया? R2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा R2 बराबर 9 में से इन दोनों को घटा देंगे, R1 और R3 को, तो 4 और 3 7 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9 में से 2 सेंटीमीटर। 9 में से 7 गया तो 2 सेंटीमीटर। और यही सवाल में पूछा गया है कि वृत्तों की त्रिज्याएं हैं वो बताइए।
एक बार सवाल को देख लेते हैं कि 3 वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। वृत्तों की त्रिज्याएं बताइए। तो देखिए ये वृत्त है, ये ए मान लेते हैं इसे, ये बी है और ये सी है। इसकी जो त्रिज्या है R1 है, तो ये भी R1 होगा, ये R2 है, ये भी R2 हो गया, और ये R3 है। तो ये इन तीनों को जोड़ने पे जो लंबाई आती है उसको यदि हम सॉल्व करते जाएंगे तो R1, R2 और R3 की लंबाई हम आसानी से निकाल सकते हैं।